सीतापुर के रेउसा कस्बे के बालाजी हॉस्पिटल में बीती 30 नवंबर को प्रसूता की मौत के मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी ने अस्पताल संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी के पास। तो अमरीश जी बताइए, क्या ये पूरा मामला था? कौन वो प्रसूता थी जिसकी मौत हो गई थी? बालाजी हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा था और मामले में अब जिलाधिकारी की क्या बड़ी कार्रवाई सामने आई है? जिलाधिकारी ने क्या निर्देश दिए हैं? जी, बीते रविवार को एक प्रसूता की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर रेउसा के बालाजी अस्पताल से रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मौत हो गई थी। परिजन उसका शव लाकर अस्पताल के सामने रख दिए थे और हंगामा किए थे, जिसके बाद ये खबर चली थी और इससे संबंधित खबर को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी राजा गणपति द्वारा जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, उसने रेउसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठकर बीते सोमवार को दिन भर जांच की है। जांच में जो 3 सदस्यीय टीम में विश्वा उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला थी, डॉक्टर विभा सिंह जो गायकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव थे। इनके द्वारा जो रिपोर्ट जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर के संज्ञान में दी गई, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने संचालक और जिम्मेदार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। और इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी, आगे जो भी निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। जी अमरीश जी, एक जानकारी चाहेंगे, ये जो जांच समिति गठित की थी जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर में, ये जो कमेटी थी उसमें कौन कौन लोग थे और रिपोर्ट में क्या कुछ उन्होंने जो है हवाला दिया है जांच करने के बाद? देखिए, त्रिस्तरीय जो कमेटी थी उसमें विश्वा उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला व डॉक्टर विभा सिंह जो गायकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर संजय सिंह मौजूद थे। इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में कल सोमवार को पूरा दिन जांच की और जांच के बाद इन्होंने जो जांच रिपोर्ट भेजी है और जो मीडिया को जानकारी दी गई है, उसके अनुसार जो अस्पताल था बालाजी हॉस्पिटल, वहाँ जो जांच के आधार पर बताया गया कि मरीज को सर्जन और निश्चेतक चिकित्सक की मौजूदगी में ऑपरेशन के दौरान 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन इसका कोई भी उल्लेख बीएचटी में नहीं है। चिकित्सकों के संज्ञान में था कि मरीज अति जोखिम प्रसव की प्रसूता थी और उसे प्रसव के बाद सुबह 3 बजे घबराहट, बेचैनी हुई, हाथ में ऐंठन हुई। उस समय अस्पताल में कोई भी ऑपरेटिंग चिकित्सक मौजूद नहीं था, जबकि मरीज हाई रिस्क प्रसूता थी, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि अस्पताल के ऑपरेटिंग चिकित्सक उपस्थित न होने के कारण मरीज को प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया गया था, जिसमें चिकित्सक एवं संचालक की घोर लापरवाही और उदासीनता प्रदर्शित होती है। अति गंभीर परिस्थितियों में संचालक द्वारा मरीज को लखनऊ के लिए रेफर कराया गया। इन सभी परिस्थितियों का चिकित्सकीय आधार पर परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि मृतका गायत्री देवी पत्नी गया प्रसाद निवासी ग्राम चरैया, थाना थानगांव, जनपद सीतापुर, इनकी जो उल्लेखनीय जांच रिपोर्ट भेजी गई है, मृतका का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। इन सभी परिस्थितियों के कारण मरीज की मृत्यु अधिक रक्तस्राव के होने की संभावना जताई गई है और इस पर रिपोर्ट भेजने के बाद कार्रवाई का आदेश हुआ है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर, कहीं ना कहीं आई इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आई इंडिया की खबर का संज्ञान लिया है और जानकारी मिल रही है कि जो रेउसा में विधायक आवास के पास बालाजी हॉस्पिटल है, उसके संचालकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। आपको पूरा मामला बता दें कि बीती 29 नवंबर को एक प्रसूता गायत्री पत्नी गया प्रसाद जो निवासिनी चिरैया की थी, थाना थानगांव, उसको एडमिट कराया गया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि रात में जब एडमिट थी तो काफी ब्लीडिंग हुई और वह हॉस्पिटल में कोई भी जिम्मेदार उसको देखने नहीं आया, ना उसका इलाज कराया गया। ऐसे आरोप जो है गायत्री मृतका जो है उसके पति द्वारा लगाए गए थे। बताया गया था कि लखनऊ ले जा रहे थे इलाज के लिए, जहां पर जो है रास्ते में जो है गायत्री ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद जो परिजन है उन्होंने बालाजी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए
हॉस्पिटल गेट के बाहर जमकर हंगामा काटा था। इस दौरान जो हॉस्पिटल के संचालक हैं वो भी फरार हो गए थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस मामले में जो परिजन है उन्होंने पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं दी और बिना बताए शव लिए चले गए थे और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, जिस कारण से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। इस मामले में आपको बता दें कि इसका संज्ञान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने लिया और 3 सदस्यीय जो है समिति गठित की, जिसमें एसडीएम शिखा शुक्ला शामिल थी, डॉक्टर विभा सिंह जो जिला महिला अस्पताल में गायकोनोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा डॉक्टर संजय श्रीवास्तव एसीएमओ। और जांच के लिए जब ये लोग गए रेउसा के बालाजी हॉस्पिटल तो उसमें यह पता लगा कि बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र रेउसा में पंजीकृत है। उक्त अस्पताल में 3 चिकित्सक निश्चितक सहित, जिसको हम कहते हैं जो एनेस्थीसिया देता है, वो भी डॉक्टर था और 2 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है। इसके अलावा जांच समिति ने जो जांच की उसमें बताया गया कि जांच के समय लिए गए बयानों, पूछताछ एवं अभिलेखी परीक्षण से जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो भी हम आपको बताए देते हैं। बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र रेउसा में पंजीकृत है, जिसमें ओपीडी आईपीडी के संचालन की अनुमति के साथ ओटी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। मृतका गायत्री पत्नी गया प्रसाद का ऑपरेशन सर्जन द्वारा निश्चेतक एवं ओटी टेक्नीशियन की उपस्थिति में किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं दिए गए विवरण के अनुसार प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया और ना ही बीएसटी में जच्चा बच्चा का विवरण सर्जन या निश्चेतक द्वारा नहीं किया गया, जिससे कि जच्चा बच्चा की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है। गंभीर बात इसमें लिखी है, बीएसटी में डॉक्टर द्वारा डिलीवरी का समय और जन्म का समय बच्चे के वजन के संबंध में विवरण उल्लिखित नहीं है। जन्म के समय बच्चे का वजन 4 किलो से ज्यादा होना संज्ञानित हुआ था और ऑपरेशन के पश्चात बच्चा एवं प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया। मरीज को सर्जन और निश्चेतक चिकित्सक की मौजूदगी में ऑपरेशन के दौरान 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसका कोई भी उल्लेख बीएसटी में नहीं है, जबकि चिकित्सकों के संज्ञान में था कि मरीज अति जोखिम प्रसव की प्रसूता थी। सुबह करीब 3 बजे मरीज को घबराहट, बेचैनी व हाथ पैर में ऐंठन हुई। उस समय अस्पताल में कोई भी ऑपरेटिंग चिकित्सक मौजूद नहीं थे, जबकि मरीज हाई रिस्क प्रसूता थी, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि अस्पताल के ऑपरेटिंग चिकित्सक उपस्थित न होने के कारण मरीज को प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया गया, जिसमें चिकित्सक और संचालक की घोर लापरवाही व उदासीनता प्रदर्शित होती है। अति गंभीर परिस्थितियों में संचालक द्वारा मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों का चिकित्सीय आधार पर परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि मृतका गायत्री देवी पत्नी गया प्रसाद निवासी चिरैया थाना थानगांव जनपद सीतापुर मल्टी ग्रेविडा लार्ज साइडेड बेबी विद नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन थी। उल्लेखनीय है कि मृतका का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, अतः उपरोक्त परिस्थितियों के कारण मरीज की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव का होना संभावित है, ऐसा कहा गया है। ये जो जांच रिपोर्ट आई है 7 बिंदु की, और इसमें आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को जब ये जो जांच टीम है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका संज्ञान लेते हुए बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र के संचालकों और जिम्मेदारों पर बीएनएस की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और धारा 106(1) का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही या जल्दबाजी से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस धारा को बीएनएस में लाया गया है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इससे पहले लखनऊ सेवा अस्पताल पर भी ऐसे आरोप लगे थे, वहां पर एक प्रसूता की मौत हो गई थी। मामले में विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थे और डॉक्टर ए राजा जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनको जो है तुरंत पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने अस्पतालों की जिम्मेदारी तय की थी। लेकिन एक बार फिर से उसी जगह पर आसपास रेउसा के बालाजी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं और घोर लापरवाही बरती गई है अस्पताल प्रशासन के द्वारा कि जब प्रसूता की डिलीवरी हुई थी तो उसमें ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए कोई मौजूद नहीं था। रात भर वो परेशान रही और सुबह जब ज्यादा ब्लीडिंग हो गई उसकी जो तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर उस रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो इस मामले में डॉक्टर राजा गणपतियार जिलाधिकारी
जिलाधिकारी सीतापुर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हॉस्पिटल संचालकों पर जो है मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो अमरीश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।